जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु जनवरी 2025 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई बैच का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी अच्छे से बताई जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे। एंड आप लोग यहाँ पर जो इस फॉर्म को भरेंगे वो 6 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको कैसे अप्लाई करना है जान लेना है। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, चाहे आपने कोई सा भी फॉर्म भरा हो, इसका आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अब आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको एक ओटीपी जनरेट किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। पहले आप यहाँ पर आपका ईमेल वाला ओटीपी डाल दीजिएगा, नीचे आपको मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है, सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपकी ईमेल पर सेंड कर दी गई है। उसमें आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड दिया है और अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस भी आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे, पासवर्ड के अंदर आप वो पासवर्ड डालेंगे जो कि अभी आपको ईमेल पर मिला है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन आ चुका है। आपको किस तरह का पासवर्ड बनाना है उसका एक एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर और स्मॉल कितने भी हो सकते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश का कम से कम एक स्मॉल लेटर कम कितने ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एंड साथ इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर आपको इस्तेमाल करना है और फिर आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक पासवर्ड बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालेंगे एंड देन रिसेट माई पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पर रिसेट हो चुका है। एंड गाइज अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर गाइज आप सभी जानकारी चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और आपकी जानकारी कुछ दी गई और कुछ अभी आप भरेंगे। जैसे कि फादर नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है, मदर नेम आपको यहाँ पर भरना है, जेंडर यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है और इसको डबल ओके करके कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर मेरा आईडी आपको वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका ईयर है पहले आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइस पूछा कि आर यू सर्विंग एनसीई ऑफ आईएएफ, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली आप नो कर देंगे। फिर नीचे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो क्वालिफिकेशन में आपको 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। इनका क्या मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपसे यहाँ पर कोई भी मिस्टेक न हो। तो पहला है कि 10+2 यानी कि 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता, एग्जाम विद इंग्लिश एंड विद या फिर विदाउट फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि अगर आपने आपकी 12वीं इंग्लिश सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही और साथ में जो आपकी 12वीं है वो आपने फिजिक्स एंड मैथ के साथ में की है या फिर बिना फिजिक्स और मैथ के की है, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपके पास 2 ईयर का जो वोकेशनल कोर्स है या फिर विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जिसमें कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं है तो आप तीसरे वाला सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली है कि चाहे आपने आपकी 12वीं आर्ट से की है या फिर फिजिक्स एंड मैथ से की है यानी कि साइंस साइड से की है, तब भी आपको पहले वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। फिर अगला सवाल आपसे पूछे कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12th, यानी कि क्या आपको 12th के अंदर पास डिक्लेयर किया है और आपकी यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% है। एंड साथ ही जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें भी आपके अलग से 100 में से 50 नंबर होने यानी कि 50% होने अनिवार्य है। तो क्या आपके पास ही है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद में अगला सवाल पूछे कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास, क्या आपको फिजिक्स और मैथ के अंदर पास डिक्लेयर किया गया है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी साइड कौन सी है, तो आर्ट साइंस, तो यहाँ पर साइंस का विकल्प है। अगर आप 12वीं के अंदर फिजिक्स मैथ नहीं लिए थे तो फिर आप नो करेंगे और फिर आप यहाँ पर आर्ट या फिर कॉमर्स सिलेक्ट कर पाएंगे।
करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस करता हूँ, फिर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है ग्रुप अप्लाइंग फॉर, तो आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करें, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर दोनों। जिन्होंने साइंस से किया वो दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड के द्वारा किया, आपको यहाँ पर काफी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, आप अपना बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी एज गिवन इन क्लास 12, यानी कि 12वीं के अंदर 50% होना अनिवार्य है। और आपको बोला कि अगर आपके परसेंटेज यहाँ पर 59 है तो आप 59.99 है तो आप उसको 60% लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो जो आपकी परसेंटेज है 12वीं की वो आप एंटर करेंगे। एंड ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे आता है इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपी या फिर ग्रेड। तो मेरे परसेंटेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए थे वो आप लिखेंगे, टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के में डाल देंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी थी इंग्लिश में वो आप लिखेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स मैथ के लिखेंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में लिखेंगे और परसेंटेज क्या है वो भी आप डाल देंगे। फिजिक्स के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल दीजिए एंड आपकी परसेंटेज भी दे दीजिए। अगर आपके पास बायोलॉजी थी तो आप बायोलॉजी के नंबर दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, फिर डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, इफ यस ब्रिंग अपलोड द ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना कि बेसिक है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सवाल है कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एडिशनल मार्कशीट है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो आप परस्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्लीट कर चुके तो कंप्लीट, डिसकंटिन्यू करेंगे कर दी है तो इसके ऊपर, या फिर नॉट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन टाइप इंजीनियरिंग या फिर नॉन इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये सिलेक्ट किए हो कि मैं कर रहा हूँ या कंप्लीट कर चुका हूँ, तो फिर आपको बताना है कि किस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन है, इंजीनियरिंग टाइप है या फिर नॉन इंजीनियरिंग, वो आपको बताना है। इसके बाद गाइज जैसे कि मैंने नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो फिर आपको उसके स्ट्रीम सेलेक्ट कर ले, और इंजीनियरिंग आपने सेलेक्ट किया तो फिर भी आपको उसके स्ट्रीम बताने होंगे। एंड देन आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला है। आप डायरेक्टली भी फाइल अपलोड कर सकते हैं एंड उसको आप डिजिलॉकर अकाउंट से भी फैच करा सकते हैं। अगर आप सिंपली आपके पास फाइल है और आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी मार्कशीट का सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड फिर आप सेव करेंगे। इसी प्रकार से 12वीं का सर्टिफिकेट भी आप यहां पर सिलेक्ट करके उसको सेव कर देंगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी। तो जो आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहां पर लिखेंगे। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी। इसके बाद में आप यहां से आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहां पर उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आपका ब्लॉक लगता है वो कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहां पर आपका जो विलेज टाउन है उसका नाम आप लिखेंगे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे और पोस्ट ऑफिस कौन सा है नजदीकी वो आप यहां पर लिखेंगे और अपना पिन कोड भी आप यहां पर डाल देंगे। तो ये डालने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे और आप यहां पर देखेंगे कि आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल फॉर बिलोंगिंग टू जो जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऑप्शनल है, बाकी सभी कैंडिडेट को देना अनिवार्य है। इसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है, ऊपर जो आपने भरा वो आपका परमानेंट एड्रेस था, नीचे है आपका परजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और परजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके आप अलग से अपना यहाँ पर नीचे परजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं हुई है एंड जो डिस्ट्रिक्ट है डोमिसाइल के आपकी जो स्थायी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ और एडिशनल डिटेल्स मांगी है, जहां पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपसे बोला है कि एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी अबो चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन, इससे ऊपर का ही वो होना चाहिए और आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है परमानेंट तो
आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद आपकी हाइट कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे सेंटीमीटर में। कैंडिडेट चेस्ट साइज इन सेंटीमीटर, आपका साइज कितना है चेस्ट का सेंटीमीटर के अंदर वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वेस्ट साइज कितना है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ये भी आपको सेंटीमीटर के अंदर ही लिखना है। फिर आपका यहाँ पर शू साइज कितना है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एडिशनल डिटेल और भी आती है जहां पर आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ एनसीसी कैडेट कॉर्प्स, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू चिल्ड्रन ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है डू यू नो ड्राइविंग, तो अगर आपको आती है आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे तो फिर आपको बताना है टू व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल या फिर स्पेशल व्हीकल जैसे कि फायर टेंडर, जेसीबी, क्रेन, जो भी है आपका स्टेटस वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं डू यू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ द ट्रेड लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लैद वर्क और एनी रिलेटेड वर्क, के आपको इसके इनमें से किसी काम की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, कैटरिंग के अंदर कोई क्वालिफिकेशन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको काउंटिंग की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करें तो फिर आपको बताना है कि टैली सॉफ्टवेयर है, डिप्लोमा इन टैली है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डू यू हैव एनी अदर स्किल, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंसेस, अगर आपके पास कोई अन्य स्किल है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट और डिसिप्लिन, अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन किया है स्पोर्ट्स में या फिर आपको कोई अचीवमेंट मिला है स्पोर्ट्स में किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी के अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आप यस करेंगे और फिर वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं आती हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज तो आप नो कर देंगे। मेडिकल हिस्ट्री में यहाँ पर है कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर लाइंस, मेजर सर्जरी, एलर्जी इफ एनी, कोई अगर आपको है कोई बड़ी चोट लगी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करने से पहले उसकी जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके फोटो का साइज 10 से 50 KB के बीच में, फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपीईजी का रहना चाहिए। एंड जो आपका यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ है उसकी फाइल को नाम आपको सेम देना है जो कि यहाँ पर आपको रेड में देखने को मिल रहा है, पासपोर्ट हाइफन फोटोग्राफ, ये आपको उसका नाम देना है। सिग्नेचर की फाइल को नाम आपको सिग्नेचर देना है। थंब इंप्रेशन की फाइल को आपको नाम थंब इंप्रेशन देना है। फोटो कैसा अपलोड करना है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल दिया है। आपको एक स्लेट लेनी है जिस पर आपको नेम लिखने के बाद में आपका नाम लिखना है। डीओपी लिखने के बाद में आपको लिखना है कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है। सेम इसी तरह से आपको अपनी चेस्ट के सामने स्लेट लगा करके फोटो लेना होगा और फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। एंड देन आप यहाँ पर अपना साइन अपलोड करेंगे और नीचे आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो भी आप अपलोड कर देंगे। और जैसे ही आप ये सभी फाइल अपलोड कर दे तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आती है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस फॉर फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट के लिए एग्जाम सिटी आप किसको रखना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे। पहले आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उस स्टेट के अंदर किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेट आपको कौन सी रखनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसकी सिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो सभी में एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो आपकी सिटी है वो आपके यहाँ पर अलग अलग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर फोर्थ वाली स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई और से भी करनी है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप वो भी कर सकते हैं। एंड जैसे आप ये सभी प्रेफरेंस दे देंगे आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एएससी सेंटर प्रेफरेंसेस फॉर फेज 2, यानी कि फेज 2 के लिए आप एएससी सेंटर की प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर पहली चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, फिर आपको सेकंड पर क्या रखना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तीसरे पर क्या रखना है वो आप सेलेक्ट करेंगे, फोर्थ पर आपको क्या रखना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिफ्थ पर आपको किसे प्रेफरेंस देनी है एंड सिक्स्थ पर आपको किसे देनी है। ये सभी आप यहाँ पर आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर नीचे आकर के बैक में जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और फिर आप कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इन सभी को चेक करते हुए आएंगे और यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक
करके बेसिकली अभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस पेमेंट माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं पे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अभी यहाँ पर गाइज वी आर प्रोसेसिंग, तो बेसिकली आ चुका है आपके सामने फीस जमा करने का ऑप्शन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से फीस को जमा करनी है आप यहाँ पर सिलेक्ट करके कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर फीस को जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।